आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर की एक पोयम देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। पोयम के टाइटल का मतलब है वहाँ फिर हल्की बारिश होगी। इस पोयम के जरिए पोइट हमें बताते हैं कि मनुष्य के होने या ना होने से प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मनुष्य नष्ट भी हो जाता है तो प्रकृति अपना काम उसी रूप में करती रहेगी। यहाँ पर पोयम की स्टार्टिंग में भी एक लाइन दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि इस पोयम पोयम हमें ये बताती है कि युद्ध के दौरान जब इंसान एक दूसरे को नष्ट कर लेगा तो उसके बाद भी प्रकृति अपने रूप में ही अपना काम करती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अब इस पोयम को। सीन कुछ इस तरीके से है कि युद्ध के बाद मनुष्य ने एक दूसरे को नष्ट कर लिया है। अब मनुष्य धरती पर नहीं बचा, तो उसके बाद देखिए प्रकृति के में क्या चेंज आया। देयर विल कम सॉफ्ट रेन एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड एंड द स्वेलो सर्कलिंग विद देयर सिमरिंग साउंड। कि मनुष्य के नष्ट हो जाने के बाद वहाँ फिर हल्की बारिश होगी और फिर वहाँ पर धरती भी महकाएगी। बारिश होने के बाद एक हल्की सी खुशबू आती है धरती की। तो यहाँ पर कहा गया है कि वहाँ एक हल्की बारिश होगी और वहाँ की धरती महकाएगी। एंड स्वेलो सर्कलिंग विद देयर सिमरिंग साउंड। और स्वेलोस यानी पक्षी अपनी चहचहाती आवाज़ के साथ वहाँ पर चक्कर लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन, एंड फ्रॉग इन द पूल सिंगिंग एट नाइट एंड वाइल्ड प्लम ट्री इन ट्रीमलियस वाइट। और वहाँ पर फ्रॉग तालाबों में रात के समय अपने गीत गुनगुनाएंगे। जंगली बेर के पेड़ अपने सफ़ेद रंग में वहाँ पर हिलते हुए नजर आएंगे। रोबिन एक पक्षी है। रोबिन विल वेयर देयर फेदरी फायर विस्लिंग देयर विंग्स ऑन लो फेंस वायर। रोबिन पक्षी अपने आग जैसे उन पंखों को पहनेगा यानी उनको लहराएगा और फिर एक लो फेंस वायर पर, यानी लो फेंस वायर की पिक्चर आपको नीचे दिख रही है। एक फेंस, एक बाड़ा होता है जो ज़मीन के चारों तरफ लगाया जाता है जिससे जानवर कोई अंदर ना जा सके। ये खेतों में अक्सर देखे जाते हैं। तो ऐसे लो फेंस वायर पर, थोड़ा सा नीचे है ये, लो फेंस वायर पर रोबिन पक्षी अपनी इच्छा से, यानी अपनी इच्छा से बैठकर वहां पर सीटी बजाएगा। एंड नाउ एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वार, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज डन। और इनमें से कोई भी उस युद्ध के बारे में नहीं जान पाएगा जो इंसानों के बीच हुआ है। किसी को परवाह नहीं होगी कि ये युद्ध कब हुआ था। नॉट वन वुड माइंड नाइदर बर्ड नॉर ट्री इफ मैनकाइंड पेरिस्ड अटरली। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो पक्षी को ना ही पेड़ों को, अगर मनुष्य एकदम से समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है तो। एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वोक एट डॉन वुड स्केरली नो दैट वी आर गॉन। और फिर जब स्प्रिंग का सीज़न आएगा तब क्या होगा, जब स्प्रिंग का सीज़न आएगा तो वो जब स्प्रिंग जागेगा यानी स्प्रिंग का मौसम आएगा तो शायद ही कोई ये जान पाएगा कि यहाँ पर हम भी रहते थे। ठीक है, कहने का मतलब है जब स्प्रिंग आएगा तो यहाँ पर प्रकृति में फिर से वही बदलाव आएंगे, पेड़ खिलखिलाएंगे, पक्षियाँ चहचहाएंगे और फिर शायद ही कोई ये पक्षी या जानवर जान पाएगा कि यहाँ पर कभी मनुष्य भी रहते थे। तो यहाँ पर हमारी ये पोयम ख़त्म होती है। मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया था। यहाँ बताया गया था पोयम की फर्स्ट लाइनों में कि हल्की बारिश होगी जब मनुष्य नष्ट हो जाएगा, उसके बाद हल्की बारिश होगी, बारिश होने से ज़मीन महकाएगी, स्वैलो पक्षी आसमान में अपनी चहचहाती आवाज़ से चक्कर लगाएंगे, मेंढक रात के समय अपने तालाबों में गीत गाएंगे, जंगली बेर के पेड़ अपने सफ़ेद रंग के साथ वहाँ पर हिलते हुए नजर आएंगे, रोबिन पक्षी अपनी आग जैसी लपटों वाली पंखों के साथ एक लो फेंस वायर, एक बर्ड के तार पर अपनी इच्छा से बैठकर अपनी सीटी बजाएगा। इनमें से किसी को भी परवाह नहीं होगी कि युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, किसी को परवाह नहीं होगी कि ये कब हुआ था, कोई जान भी नहीं पाएगा। और किसी को परवाह नहीं होगी चाहे पक्षी हो चाहे पेड़, अगर इंसान नष्ट भी हो जाता है अचानक से। फिर वसंत का मौसम आएगा और सब कुछ, जब जैसे ही वसंत का मौसम आया तो ऐसा लगेगा कि शायद ही कोई यहाँ पर जानवर या पक्षी को पता होगा कि यहाँ पर हम कभी रहा करते थे, कि या फिर हम यहाँ से चले गए हैं। तो ये पोयम लिखी हुई थी सारा टीसडेल में।
ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी पोएम ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। बाय बाय।